अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा नूर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान सिरात फ़ियाज़ साहब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम लेकिन बड़े जनरल से टॉपिक के बारे में, फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट। बगैर किसी ताख़ीर के जानते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान सिरात फ़ियाज़ से कि सर फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट का मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बुक भी है और इस बुक में बताया कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हैं आप उनको प्रायोरिटाइज़ कर, ज़िंदगी में आपकी तरजीहात क्या हैं और उनको उसके हवाले से आपको लिस्ट डाउन करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में जो फैमिली है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अहम है तो वो कितनी अहम है, आपके जो बच्चे हैं उनकी जो तरबियत है वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और आप इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, कि इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इनको अच्छा खिला सकूँ, अच्छा पहना सकूँ, अच्छा पढ़ा सकूँ और इनकी अच्छी तरबियत कर सकूँ। अब अच्छी तरबियत जब आपने उनकी करनी है तो उसके लिए अगर आप सारा वक्त काम पे देंगे और बच्चों पे आपकी कोई तवज्जो नहीं होगी तो सिर्फ चाहने से उनकी अच्छी तरबियत हो नहीं जाएगी। आपको उनके साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है, आपको उनके इंटरेस्ट को समझने की ज़रूरत है और फिर आपको उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो इसको कहते हैं कि जब आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे रखते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो फिर आपको उसको उतना वक्त देते हैं, आप उसके साथ उतना टाइम गुजारते हैं। इसी को अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बात करूं कि स्टूडेंट के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, उसकी पढ़ाई है। यानी कि वो अपनी स्टडी को प्रायोरिटी पे रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी जो एजुकेशन है उसको फीड करने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन उनको एक बात समझ आती है कि जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरी पढ़ाई है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो इसकी सपोर्ट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बहक जाते हैं कि जब वो काम कर रहे हैं, वो काम करने में उनको इतने पैसे आने शुरू हो जाते हैं कि उनको एक पैसे का चस्का सा लग जाता है और वो अपनी जो एजुकेशन है उसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करना शुरू कर देते हैं। और रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ टाइम तो वो पैसे कमाते हैं लेकिन बाद में उनको समझ आती है कि जो ये नुकसान उन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा था, उनको पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस फेज़ से गुजर रहे हैं उस फेज़ के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ तब्दील होती, चेंज होती है। जब आप स्टूडेंट हैं तब ये प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तब डिफरेंट हो जाएंगी, जब आप फैमिली लाइफ की तरफ जाएंगे तो ये प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। यानी ख्वाहिश कर लेना, सिर्फ ये ख्वाहिश कर लेना और सोच लेना कि मैं ये करना चाहता हूँ ज़रूरी नहीं, उसकी जी बिल्कुल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है ना। देखिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की मैं बहुत अच्छी तरबियत करूँ, लेकिन उसके लिए मैंने उनको उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज के ऊपर मैंने उनको चीज़ प्रोवाइड कर दी। मैंने उनको एक अच्छा ट्विटर जो है वो ला कर रख दिया और उनको दे दिया और मैंने कहा कि ये आपके पास इस टाइम से इस टाइम तक मौजूद रहेंगे। लेकिन इन सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद जब तक मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा, जब तक मैं उसको वक्त नहीं दूंगा, तो ऐन मुमकिन है कि मैं एक ऐसे स्टेज पे जाके खड़ा हो जाऊं कि जिस चीज़ को मैंने सारी एफ़र्ट और सारी तवज्जो दे दी, काम और इतने सारे पैसे कमा लिए, और आज मेरी औलाद जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उसको सस्टेन करके जहाँ तक मैंने चीज़ों को ला के खड़ा किया वहाँ से चीज़ों को आगे लेकर चले, तो मेरी सारी एफ़र्ट बेकार है। तो जब हम ये कहते हैं कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो उसमें आपको एनालाइज भी करना होता है कि जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं उसकी वजह से क्या दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। अगर तो हो रही हैं तो फिर आपको चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और आपको ये देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं अपने बच्चे को तवज्जो नहीं दे रहा तो वो मेरी 40-45 साल की सारी एफ़र्ट और पैसे और कमाई जो है वो सारी की सारी चंद सालों में गवा देगा, ख़राब कर देगा। और ये एक आम बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 40 साल के बाद आपकी जो पहचान है वो आपके बच्चे से, वो उसके बाद लोग ये नहीं पूछते कि आप क्या करते हैं साहिब, वो फिर ये पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या करता है। तो आपको प्रायोरिटी जब आप सेट करनी है तो फिर आपने उसको हर एंगल से चेक करना है कि अगर मैंने इसको प्रायोरिटाइज़ किया तो इसकी वजह से मेरी कौन कौन सी चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं और किस हद तक हो सकती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में देखूँ तो स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है। विद इन अपनी एजुकेशन भी उसको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। आजकल का दौर मतलब इसमें आप ये कह लें कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं। अच्छा, वो जो स्पेशलाइजेशंस हैं जितनी भी हैं उसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट को देख के भी आप प्रायोरिटाइज़ कर दें।
फॉर एग्जांपल अब हम मीडिया साइंसेस से हैं, तो मीडिया साइंसेस एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर अगर आप देखें कि हमारे पास डिजिटल मीडिया आजकल के दौर का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और फास्ट मीडियम है, जिसको लोग जो है वो प्रायोरिटाइज करें कि ये इंपॉर्टेंट है और आने वाला ट्रेंड जो है वो इनका, और मेन स्ट्रीम मीडिया से उठ के चीज़ें डिजिटल, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी डिजिटल मीडिया के ऊपर आ रहा है। तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो अपने आप को डिजिटल के अंदर, आप देखिए पढ़ तो वो सब कुछ रहे हैं, बैचलर्स के अंदर तो वो कम्युनिकेशंस को भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्शंस भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो डिजिटल भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो एनिमेशन भी पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर उसको अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि वो ये देखे कि अगर मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है तो वो प्रोडक्शन में अपना इंटरेस्ट डेवलप करे, वो अपनी पॉकेट मनी से एक अच्छा कैमरा ले जिसके ऊपर वो दिन रात सुबह शाम प्रैक्टिस करें। और टीचर, हम ये बहुत सारी बात कर चुके हैं जो जिससे आप सीख लेते हैं, आप उसके पास दोबारा भी जाएं, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है आप उससे दोबारा सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक दफ़ा आपको पढ़ाया तो आप उसके बाद आप उससे पढ़ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, डेफिनेटली वो आपका टीचर है, आप उसके पास जाएं सीखें। अगर आप डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर एक्सपर्टीज़ रखना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आप उस टीचर के पास जाएं, तो प्रायोरिटाइज़ करें विद इन डिग्री भी, जो एजुकेशन है उसके अंदर भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट लेवल की बात करें तो बड़ा कंफ्यूज, उनकी पर्सनालिटी में एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस चीज़ को कहाँ, व्हाट टू पुट फर्स्ट, इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो उनके लिए क्या एक ऐसा ट्रैक होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए कि उनको पता हो कि ये चीज़ है, हमने इसको टॉप प्रायोरिटी रखना है, फिर इसको हमने दूसरी प्रायोरिटी रखना है, तो उसके लिए क्या? अच्छा, इसमें मेरी ज़ाती ख्याल मेरा ये है, जो मेरी ज़ाती राय है उसमें ये चीज़ है कि ये लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी मैं अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढूं, मैं कैसे देखूं कि ये चीज़ मेरी, तो मैं उनके को हमेशा ये बात करता हूँ कि आप सब कुछ करें, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको करने को मुयस्सर हैं वो आप सब करें, मल्टीपल चीज़ें करें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ है जिसको करते हुए मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो प्री इंजीनियरिंग में किया। अच्छा। अब उसमें मैथ्स भी था, फिज़िक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, सब कुछ था, लेकिन अब मैं सब सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। मैंने मैट्रिक में भी ये सब्जेक्ट पढ़े, मैंने इंटरमीडिएट में भी ये पढ़े, लेकिन मुझे खुद से एक बात की समझ आ रही थी कि जो साइंस सब्जेक्ट्स है उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। इसके मुकाबले में जब मैं पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ता हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ता हूँ, या उर्दू के लिटरेचर को जब मैं पढ़ता हूँ, तो मैं